अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैर आफियत से होंगे। आपका भाई भी बिल्कुल फिट एंड फाट। मैं जा रहा हूँ जी वापस लंदन टू डबलिन। तो अभी टाइम हुआ है जी 4:18 और भाई साहब बहुत नींद आ रही है। नींद आ रही है ना इस टाइम, बस होगी। लेकिन भाई साहब आज का व्लॉग करते हैं शुरू। मेरा नाम है मोहम्मद जवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाईवे पे तो आ चुके हैं A120 पे, और उसके अलावा जी सफ़र रह चुका है जी हमारा 23 माइल्स। तकरीबन 25 मिनट्स में हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे। इतने भी लोग बना रहे हैं कि हम समझ लग रही इस व्लॉग में क्या बोल रहे हैं। और शाह जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि आप अल्लाह खैर फिर से जाए वापस और दोबारा वापस ना आए। तो वापस आए मगर जल्दी वापस ना आए। मैं रात ही पढ़ा था, तो वो उन्होंने राइडर वालों ने वीडियो अपलोड की हुई थी कि ना डब्ल्यू आने वाले पैसेंजर्स के लिए कि ना टर्बुलेंस है काफ़ी सारी ना, क्योंकि वहाँ पे तो वो स्ट्रॉम्स आए होते हैं आए दिन। तो उन्होंने कहा था अगर आपको ईमेल आई है समझो आपकी फ्लाइट डिले होगी, या अगर नहीं आई तो फिर आप ट्रैवल नहीं आपकी फ्लाइट टाइम पे होगी, हम आपको टाइम से पहले वो धक्का दे देंगे। तो फिर भाई आप जाए वापस। एहसान भाई ओके सर। ऐसी बात है ना? नहीं भाई मैं जा रहा हूँ। एहसान की आवाज़ में दिख रही है, मैं क्या कहूँ ऐसी। नहीं भाई मैं वैसे जा रहा हूँ। आप कहाँ परेशान हो? आप कहाँ परेशान हो भाई? और जी वापसी का सफ़र रवा दवा है एयरपोर्ट की तरफ, और इंशाल्लाह हम तकरीबन 5 बजे पहुंच जाएंगे वहाँ पे। पहुंच चुके हैं जी एयरपोर्ट पे टाइम से, जब पहले ही पहुंच चुके हैं। पिछली दफ़ा तो था भाई, तब पूरे टाइम पे पहुंचा था मैं, 1 घंटे रह गया था तब मेरी फ़्लाइट में। लेकिन इस दफ़ा भाई साहब 2 घंटे और 10 मिनट पड़े हैं अभी भी। फाइनली जी पहुंच चुके हैं जी अपनी डेस्टिनेशन पे। गुटुरुला पहुंच चुके हैं जी। ये राजी लंदन। मैं पीछे से ओपन कोट सर, थैंक यू। ओए बे यार ये बहुत भारी है। ओके जी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। भाई वो मेरे फैंस कहते हैं भाई आपने मिलते हुए की वीडियो नहीं बनाई। ओके जी अल्लाह हाफिज़। कोड दे दे बस मेरा। आप आ जाइएगा, आपको मसला नहीं है, जब मर्जी आए आयरलैंड में। भाई मैं आपको नहीं ये कहूँगा कि आप दोबारा ना आइएगा। मैं बस वो परचेज कर रहे हैं तो हम बाय रोड ही आएंगे, बाय प्लेन नहीं आना। बाय रोड थकेंगे बहुत। हम रास्ते में मैनचेस्टर रुकेंगे, फिर आगे स्कॉटलैंड रुकेंगे, फिर आएंगे ना। आपकी तरफ आना। ओके जी अल्लाह हाफिज़। चले जी चलते हैं जी। ये रहा जी वेलकम टू लंदन स्टैनफोर्ड एयरपोर्ट। चल के करवाते हैं जी अपनी, पहले करवाएंगे हम बोर्डिंग पास लेंगे, और उसके बाद हम क्या से कहते हैं क्या था, सिक्योरिटी चेक करवाएंगे। सिक्योरिटी चेक करवा के जो भी टर्मिनल होगा वो अभी मुझे शो तो नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ी देर तक मुझे शो हो जाएगा वहाँ पे। जैसे शो होता है तो उस टर्मिनल पे जाके बैठते हैं। मुझे थोड़ी भूख भी लग रही है, भूख तो नहीं लग रही, मुझे प्यास लग रही है, पता नहीं मेरी जलन हो रही है। रात वो आई थिंक कबाब खाए तो उसकी वजह से। चल के कुछ ना कुछ करते हैं। लेट्स गो। बोर्डिंग पास तो जी मिल चुका है। डब्लिन में बड़ा खपना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे इतना कैसे कहते हैं रश नहीं था, उसकी वजह से इतना टाइम नहीं लगा। अब सिक्योरिटी चेक पास करनी है, और फिर अभी क्योंकि गेट मुझे मेंशन नहीं हो रहा, मतलब गेट वहाँ पे शो नहीं हो रहा कि आपका गेट नंबर कौन सा है, लेकिन लेट्स सी। हो चुकी है जी बोर्डिंग भी हो गई है, वो तो खैर मैं आपको पहले बता दिया था, और सिक्योरिटी चेक भी हो चुका है ऑलरेडी। अभी तक मुझे मेरा गेट नंबर नहीं शो हो रहा ऐप के अंदर, तो जैसे मैं उसका वेट कर रहा हूँ। लेकिन ये कि तब तक मैंने कहा लॉन्च के अंदर से गुजर के जाना है। अब मतलब फ़िलहाल तो मैं और गेट्स की तरफ ही जा रहा हूँ।
जो भी होगा देख लेंगे। लेकिन अभी तक मुझे ऐप पे शो नहीं हुआ। जब तक मैंने पहुंचना है गेट्स पे तब तक आई थिंक लगता है कि वहाँ पे शो होने लग जाएगा गेट, आपका गेट नंबर कौन सा है। बाकी यहाँ पे भाई साहब परफ्यूम्स हैं, लेडीज़ जेंट्स, इतनी खुशबुएँ आ रही हैं यहाँ पे। ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था पिछली दफ़ा डबलिन एयरपोर्ट पे, लेकिन वो मसला ये हुआ कि भाई साहब वहाँ पे खप्पी इतनी बच गई थी, इतनी जल्दी में सारा कुछ मैसअप हो गया था। लेकिन यहाँ पे भाई साहब फ़िलहाल मैं देखता हुआ चीज़ें जा रहा हूँ। अगर कुछ चीज़ अच्छी लगेगी तो आपका भाई भी बाय भी कर लेगा, क्योंकि ऐसे मसले वाले की बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। मुझे प्यास लग रही है, मुझे समझ नहीं लग रही मैं क्या पीऊँ। ये वाला रूबीकॉन, ये तो खैर एनर्जी ड्रिंक है, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ सिंपल स्पार्कलिंग वाला मैंगो फ्लेवर में। मैंगो तो मिल नहीं रहा, ये एप्पल गावा है, ये है, लेकिन ये है ऑरेंज एंड मैंगो। यही ले लेते हैं, फिर क्या कर सकते हैं। क्योंकि भाई साहब मुझे वो मिल नहीं रहा। अगर मुझे यहाँ मॉन्स्टर में मैंगो लोको मिल जाता था मैंने वो ले लेना था, लेकिन वो भी नहीं मुझे मिला, तो इससे ही काम चलाते हैं। क्योंकि भाई साहब बहुत प्यास लगी हुई है, क्या कर सकते हैं। ये है जी गेट्स। अब इसमें मुझे मेरा शो ही नहीं हो रहा गेट कौन सा है, 40 से लेके 59 वाला है, या 81 से लेके 93 वाला है, या 1 से लेके 39 वाला है। अब यही कन्फ्यूजन चल रही है। तो अभी तक मेरे ऐप में शो नहीं हो रहा मेरा गेट कौन सा है। जैसे शो होगा तो फिर ही मुझे जाना पड़ेगा लेफ़्ट या राइट, या गो स्ट्रेट। और यहाँ पे देखें जी कितना रश है यार, यहाँ पे बहुत बिजी है, काफ़ी लोग बैठे हैं यहाँ पे। अब कुछ जगह ढूंढते हैं बैठने की, अगर मिलती है तो। मैंने चेक की है भाई साहब, गेट इन्फो शो होनी है 10:06 पे, ये रही, ये 10:06 पे गेट इन्फो शुरू होगी, शो होगी। ये एंड वाला था डबलिन वाला ना। अभी तो हुए हैं आई थिंक 5:45 हुए हैं। अभी कितने मिनट पड़े हैं? अभी 25 मिनट्स पड़े हैं। 25 मिनट्स के बाद पता चलेगा कौन सा गेट है, तो फिर चलते हैं। फिलहाल यहाँ बैठ के ड्रिंक पीते हैं और वेट करते हैं बस, और क्या कर सकते हैं। और क्या ही करना आपके भाई ने, फ़िलहाल बैठ के इंतज़ार जल्दी आने का। ये मुझे इस चीज़ से चीड़ चढ़ती है कि मुझे फिर वेट करना पड़ता है, जिस तरह पिछली दफ़ा हुआ था। ऐसी चीज़ें हुई थी डबलिन से लास्ट टाइम। लेकिन ये था कि पहले आने का ये बेनिफिट भी होता है कि आप चीज़ें ईजीली क्लियर कर सकते हो, और लेट आने का बेनिफिट ये होता है कि आपको लेट आने का बेनिफिट तो नहीं, लेट आने का नुकसान ही होता है कि आपको हर चीज़ जल्दी करनी पड़ती है। बाकी वेट करते हैं बैठ के, क्या कर सकते हैं। गेट नंबर हो चुका है जी शो, मुझे मेरा है गेट नंबर 46। 10:06 हो चुके हैं। तो मुझे नोटिफिकेशन आ गया था रायनेयर की ऐप में कि आपका भाई गेट शो हो चुका है। तो अब चलते हैं 46 गेट नंबर पे। और ये सामने ट्रेन भी चल रही है, वो सामने रायनेयर के जहाज़ खड़ी हैं लाइन में, लेकिन वो हमारा नहीं है, हम जाएंगे जी इस तरफ 46 गेट नंबर पे। ये देखिए जी, इनमें से एक आधा होगा जहाज़, इन्हीं में से एक आधा होना है जहाज़। और इधर वाली साइड पे भी लगे हुए हैं। 46 है गेट नंबर। लेट्स गो टू 46 गेट नंबर। ये है जी जहाज़ जिस पे मैंने जाना है। ठीक है, मेरी है लास्ट टाइम मैं एंटर हुआ था फ्रंट डोर से, लेकिन इस दफ़ा मैं एंटर होऊंगा बैक डोर से, क्योंकि मेरी जो बोर्डिंग पास पे लिखा हुआ कि आपने बैक डोर से एंटर होना। आई थिंक मेरी या तो पीछे होगी सीट या मिड में होगी, तो देखो लेट्स सी। क्योंकि पिछली दफ़ा तो भाई साहब मैं बड़े मज़े से आया हूँ, फुल चिल मारता हुआ, क्योंकि मैं फ्रंट पे बैठा हुआ था, लेग स्पेस का भी कोई इशू नहीं था। तो क्योंकि लोग मोस्टली उस सीट का पे ही करते हैं, लेकिन मुझे तो फ्री मिल गई थी। तो लेट्स सी इस दफ़ा किस तरह की सीट मिलती है। बाकी भाई साहब ये खड़ा है जहाज़, तो वेट करते हैं। अभी तो बोर्डिंग क्लोज है इसकी, जैसे ही ओपन होती है तो फिर चलते हैं। ये है जी रायनेयर। अब मेरी तो है जी बैक साइड से,
मेरी तो बोर्डिंग है ही बैक साइड, सॉरी मेरी सीट ही बैक साइड पे है, मैं बोर्डिंग कहीं जा रहा हूँ। सुबह सुबह की जो फ्लाइट का मज़ा है ना, वो रात के टाइम वाला मज़ा नहीं है ना दोपहर के टाइम वाले। जो अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स होती है ना भाई, उसका भाई अपना ही स्वैग चक्कर है। अब हम बैक डोर से होंगे जी इंटर। Hiya, how are you? Morning. Okay. अच्छा अब मुझे सीट ढूंढ लेने थे, मेरी सीट क्या थी 26A और ये रही अगेन मिडल सीट। लेकिन कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, बेल्ट में साइड पे ठीक है यार। एक्सप्रेस इतनी बुरी नहीं है जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी। बाकी ये बाहर का व्यू है, इसके उड़ने का वेट करते हैं, जब उड़ जाएगी तो फिर पहुंचते हैं जी टॉप पे। क्लियर व्यू हुआ तब मैं वीडियो शूट कर लूँगा, वरना लेट्स सी व्हाट विल हैपन। आपका भाई आके बैठ चुका है, मैं गया था टॉयलेट, अब मैंने कर लिया जी सीट चेंज। थोड़ी सी खुली जगह, वो थोड़ी सी कंजस्टेड थी लेकिन ठीक थी, इतनी बुरी नहीं थी। लेग स्पेस भी ठीक थी, मैं कम कर दिया अपनी वजह से, ऐसे खुली भी काट सकता था वहाँ पर। लेकिन ये कि मैं गया था टॉयलेट तो विंडो सीट मेरे पास थी, क्योंकि सीट्स सारी फुल नहीं है। आप कह सकते हैं कि 70% पैसेंजर हैं, 70% जहाज़ फुल है, ठीक है। तो सीट काफ़ी सारी खाली थी, विंडो सीट भी काफ़ी सारी थी, तो फिर उसी में से किसी एक पे बैठ गया। मैंने कहा वीडियो पहले तो टेक ऑफ की मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने कहा यार क्या बनाएं टेक ऑफ की। Ladies and gentlemen, I hope you are enjoying the flight today with us. I'm gonna pass shortly with our नीचे जब आपको चीज़ दिखाने लगे ना, वो भी सब इतनी की फैंटास्टिक है। नीचे है मेरे इस टाइम सी, मेरे को कोई प्लान लगे मुझे लास्ट टाइम जब मैंने पाकिस्तान से डब्बे लाया था, जो मैंने तब देखे थे, अब आप तो पानी के अंदर लगे हुए हैं, इतने खूबसूरत लगे हैं, इतने खूबसूरत लग रहे हैं, प्रॉपर एक सीक्वेंस में लगे हैं। आपको दिखाता हूँ,
फाइनली जी पहुंच चुके हैं जी आयरलैंड। आयरलैंड पहुंच के ना एक जो फीलिंग आती है ना भाई वो ये है कि ठंडी हवा यहाँ पे भाई लंदन में था सुबह, लेकिन इतनी ठंडी हवा नहीं थी जितनी यहाँ पे है। आयरलैंड में आकर को पता लग जाता है भाई साहब आप आयरलैंड पहुंच चुके हो। एक तो हवा और दूसरा ये कि ठंडी हवा। ओ यार लेवल। ये था जी जहाज़। अब पप्पो के कॉल आई हुई थी मुझे, वो पूछ रहे थे किधर आप पहुंच गए एयरपोर्ट। मैंने कहा मैं तो डबलिन भी पहुंच गया हूँ। आप अभी सोच रहे हैं कि मैं अभी यूके वाले एयरपोर्ट पहुंचा हूँ कि नहीं। खैर कोई ऐसी बात नहीं, चलते हैं और बाहर चल के फिर कैसे कहते हैं इस व्लॉग को करते हैं ख़त्म। हो चुकी है जी इमिग्रेशन क्लियर। तो वो पूछ रही थी क्या कर रहे हो ना, क्या स्टडी कर रहे हो। मैंने कहा भाई DKIT में पढ़ रहा हूँ। खैर उसने लगा दी स्टैम्प। यूके में गया था वहाँ पर भाई स्टैम्प ही नहीं लगाई उन्होंने। मैं बड़े हैरान हुआ। मैंने कहा भाई मैंने यूके की स्टैम्प लगवानी थी, उन्होंने भाई स्टैम्प ही नहीं लगाई थी। वहाँ पे तो इमिग्रेशन वाला कुछ स्नैप था ही नहीं। लेकिन यहाँ पे भाई साहब उन्होंने चेक किया है। मेरे पास था जो मेरा GNA भी कार्ड वो उन्होंने चेक किया है और जस्ट पासपोर्ट उन्होंने स्टैम्प लगाई है। टैक्स ख़त्म कहानी। अब बाहर चलते हैं। यूके वाले एयरपोर्ट से तो बड़ी जल्दी निकल आया था बाहर, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहले भी मैं कॉन्टीन्यूसली चल के आ रहा हूँ तकरीबन 5 मिनट्स कॉन्टीन्यूसली जाना है। फिर निकलते हैं जी बाहर एयरपोर्ट से। मुझे याद है लास्ट टाइम मेरा यहाँ पे ना वो बैग नहीं आया था, फिर मैंने रिपोर्ट करवाई थी। मेरा हैंड कैरी था तो वो फिर मैंने उसकी वो रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। फाइनली केम आउट। अब चल के बस की टाइम चेक करूँ, बस लेनी है। यही वही टर्मिनल था आई थिंक, इसी टर्मिनल पे मैं आया था उस दिन आई थिंक सो। हाँ इसी टर्मिनल पे गया था, T1 पे गया था मैं तब भी लास्ट टाइम। जब मैं इतना जलील हुआ था कसम से यार, उस दिन खीर हो गई थी। अब चल के लेते हैं जी बस। आई थिंक यहीं पे आएगी मुझे लगता है। नहीं मेरे ख्याल यहीं क्रॉस करनी पड़ेगी बल्कि। मुझे चेक कर लेना था, फिर मैं इस व्लॉग को कंटिन्यू करता हूँ। बाकी भैया आइलैंड आके पता लगता है भाई आइलैंड में ठंड फील होती है। वहाँ पे तो अच्छी खासी गर्मी हो गई थी कल यूके में, लेकिन आज भाई आइलैंड आया वापस। हाँ ठंडी ठंडी हवा फील हो रही है कसम से। मज़ा आ रहा है इसमें। वहाँ पे तो गर्मी एकदम से आई है। यूके में गर्मी भाई साहब लगे पता क्या है। ये है जी सामने वाला टर्मिनल 2 ये वाला, और ये था जी टर्मिनल 1। और अब मैं बस का टाइम टेबल चेक कर लूँ यार जी। वही सेम बस लेनी है मैंने इसकी डंडॉक की जो मैंने लास्ट टाइम ली थी। अब वही दोबारा फिर लेंगे। इस वाले जोन 13 पे आएगी। ये जोन 13 लिखा है ना, जोन 13 पे ही आएगी बस 100X। अब उसका वेट करते हैं। मुझे चेक करना पड़ेगा मेरे उसमें। ये रही जी डंडॉक 100X। डोडा भी वही जाती है, डंडॉक भी वही जाती है। अब जस्ट मुझे चेक करना पड़ेगा कि मेरे लीग कार्ड में वो क्रेडिट है कि नहीं। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आई थिंक टॉपअप किया था, होगा मैं चेक कर लेता हूँ। बड़ा मज़ा आया हॉलीडेज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े मज़े की थी ट्रिप यूके की। मज़ा आया यार पूरा कॉन्टीन्यूसली। मतलब आई थिंक 7 मंथ हो गए थे आइलैंड में। मैं कहीं पे भी नहीं गया था, तो आइलैंड के अंदर ही घूमता रहा हूँ, लेकिन बाहर मैं किसी और कंट्री में गया ही नहीं था। तो फिर मैंने क्या भाई साहब अप्लाई करते हैं यूके का। मैंने आई थिंक जनवरी में आई थिंक सो या जनवरी में अप्लाई किया था। और मैं कल ईद पर ट्रैवल करूँगा, इसलिए फिर मैं ईद पर गया था 1 हफ्ते के लिए। बड़ा मज़ा आया। सामने के साथ सामने के दोस्तों के ओप्पो के पास गए थे तो वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया। तो नेक्स्ट टाइम सही। अब मेरा एक और कंट्री का मूड बन रहा है अप्लाई करने का। तो वो एक सीक्रेट है, वो आपको बाद बताऊँगा जब आ जाएगा। वो चीज़ मेरे हाथ में होगी तब फिर मैं आपको बताऊँगा भाई साहब मैं आप इधर जा रहा हूँ। फ़िलहाल बस का वेट करते हैं, आती है तो फिर चलते हैं। ये था जी वो बस स्टेशन जहाँ से व्लॉग इस सीरीज़ का आगाज़ हुआ था। और इसी बस स्टेशन पे अब इस सीरीज़ का करते हैं जी इख्तिताम। पहुंच चुका हूँ जी मैं डंडॉक। अब जस्ट 2 मिनट लगेंगे घर पहुंचने में, 1 मिनट भी नहीं लगता वैसे। तो खैर अब चलते हैं जी घर। और इस व्लॉग को और इस सीरीज़ को यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। होपफुली आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी, आपने भी इंजॉय किया होगा। अब जस्ट मुझे सिर्फ ये था कि अपलोडिंग मेरी थोड़ी सी मसले वाली हुई है, क्योंकि सम टाइम ये होता था कि नेट का इशू हो जाता था, वो फिर व्लॉग अपलोड नहीं होता था। इसलिए फिर मैंने एडिट किए हुए वो आहिस्ता आहिस्ता मैं अपलोड उसको पब्लिश करता रहूँगा इंशाल्लाह। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जी मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में।
तब तक अपना अपने वालिदैन का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, भाई को भी दुआओं में याद रखना है खसूसी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना होगा आयरलैंड के बारे में तो आपका भाई हाजिर है। ओके जी, बाय।